बगदाद के पुराने शहर में दरिया के किनारे बसने वाली एक तंग गली में एक छोटा सा घर था। घर क्या था? मिट्टी और पुरानी ईंटों का जोड़ा हुआ एक कमरा, जिसका दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता। इसी कमरे में एक यतीम लड़का रहता था। नाम था अमीन। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल की होगी। बाप को बचपन में खो चुका था और माँ कुछ साल पहले बीमार पड़ी और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ के जाने के बाद अमीन इस शहर के शोर में बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन उसके दिल में एक चीज कभी अकेली नहीं हुई, अल्लाह पर उसका यकीन। अमीन की माँ जब जिंदा थी, हर रात सोने से पहले उसे एक ही बात समझाती थी, बेटा, लोग साथ छोड़ देते हैं, दौलत साथ छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। माँ की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती रहती। जब भी भूख लगती और घर में कुछ न होता, अमीन आंखें बंद करता और चुपचाप कह देता, या अल्लाह, तू मेरे साथ है। बगदाद उस वक्त इल्म और तिजारत का मरकज था। बाजार दिन भर भरा रहता, रेशम, मसाले, इत्र, किताबें और सोने चांदी के सिक्के। पर अमीन के लिए ये सारी चीजें सिर्फ देखने की थीं। सुबह सुबह उठकर वो दरिया के किनारे जाता, वहां से थोड़ा पानी लाता, घर साफ करता और फिर शहर की मस्जिद के करीब बैठकर लोगों के जूतों पर मिट्टी झाड़ देता या कभी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम कर लेता। जो मिल जाता उससे दिन गुजर जाता। एक दिन बगदाद में सख्त गर्मी पड़ रही थी। सूरज ऐसे लग रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। बाजार में लोग कम थे। अमीन सुबह से कुछ कमा नहीं पाया था। पेट में भूख की आग जल रही थी। दोपहर के वक्त वो मस्जिद के साए में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू ही रज्जाक है। फिर चुप हो गया, जैसे उसके लिए दुआ मांगना भी एक यकीन का इजहार था, मजबूरी नहीं। उसी वक्त शहर में एक अमीर ताजिर का काफिला आया। ऊंचे ऊंचे ऊंट, महंगी पोशाक और साथ में खादिम। लोग हैरत से देख रहे थे। ताजिर का नाम अब्दुल्ला था और वो बगदाद में अपनी तिजारत के लिए मशहूर था। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। दिल में कोई बोझ था जो सोना और दौलत के बावजूद हल्का नहीं हो रहा था। अब्दुल्ला मस्जिद में नमाज के लिए आया। नमाज के बाद जब वो बाहर निकला, उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो मस्जिद के दरवाजे के पास बैठा था। लड़का कमजोर सा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी थी। अब्दुल्ला ने पहले भी बहुत यतीम देखे थे, लेकिन इस लड़के की खामोशी और सुकून ने उसे रोक लिया। बेटा, अब्दुल्ला ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अमीन ने अदब से सर झुकाया। भूखा हूं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है। अब्दुल्ला को जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया। इतना छोटा लड़का, भूख का इजहार भी इस तरह के यकीन के साथ। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और अमीन के हाथ में रख दिए। अमीन ने सिक्के देखे, फिर अब्दुल्ला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जज़ाक अल्लाह। अब्दुल्ला चला गया, लेकिन अमीन ने सिक्के तुरंत खर्च नहीं किए। वो सीधा बाजार गया, थोड़ा सा आटा खरीदा और घर जाकर रोटी बनाई। एक रोटी उसने खाई और दूसरी आधी बचाकर रख ली, कल के लिए, उसने खुद से कहा। उसकी माँ हमेशा कहती थी, कनात में बरकत होती है। रात को बगदाद के आसमान पर तारे चमक रहे थे। अमीन छत पर लेटकर तारे देख रहा था। माँ की यादें फिर से उभर आईं। आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन लब्बों पर शिकायत नहीं थी। या अल्लाह, उसने कहा, अगर माँ होती तो शायद खुश होती कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। कुछ दिन बाद शहर में एक मुश्किल आई। दरिया का पानी अचानक बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। नीचे बसने वाले घरों में पानी घुसने लगा। अमीन का छोटा सा घर भी खतरे में था। लोग अपना सामान उठाकर भागने लगे। अमीन के पास उठाने के लिए कुछ ज्यादा था ही नहीं। उसने सिर्फ माँ की दी हुई एक छोटी तस्बीह उठाई और घर से बाहर आ गया। रात भर बारिश होती रही। अमीन मस्जिद के बरामदे में बैठा रहा। सर्द हवा चल रही थी। भूख और थकान से जिस्म कांप रहा था। फिर भी उसने तस्बीह हाथ में पकड़कर धीमी आवाज में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। हर दाने के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था। सुबह जब बारिश रुकी, शहर का मंजर बदला हुआ था। कई घर तबाह हो चुके थे। लोग अपने नुकसान पर रो रहे थे। अमीन अपने घर की तरफ गया। घर का एक हिस्सा गिर चुका था। उसने अंदर झांका, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अमीन चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जो तू करे वही बेहतर। उसी दिन अब्दुल्ला को पता चला कि शहर के नीचे वाले हिस्से में काफी नुकसान हुआ है। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने अपने खादिमों को भेजा कि जो लोग नुकसान में हैं उनकी मदद की जाए।
खुद भी वो शहर के उस हिस्से में गया। वहां उसकी नजर फिर से अमीन पर पड़ी, जो अपने टूटे हुए घर के सामने खड़ा था। तुम वही लड़के हो ना? अब्दुल्ला ने पहचान लिया। अमीन ने सर झुकाया। जी। तुम्हारा घर टूट गया, अमीन ने आराम से कहा, लेकिन अल्लाह का घर अभी भी खड़ा है। यह सुनकर अब्दुल्ला की आंखें भर आईं। उसने सोचा, इतना यकीन इतनी कम उम्र में। उस दिन अब्दुल्ला ने फैसला किया। उसने अमीन को अपने घर ले जाने की पेशकश की। मेरे साथ रहो, उसने कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अमीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप मुझे अल्लाह से दूर नहीं करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब्दुल्ला मुस्कुराया, मैं खुद अल्लाह का मोहताज हूं बेटा। अमीन अब्दुल्ला के घर आ गया। वहां उसे पहली बार पेट भरकर खाना मिला, साफ कपड़े मिले और सोने के लिए नर्म बिस्तर। लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं बदला। वो सुबह सबसे पहले उठकर नमाज पढ़ता, फिर घर के कामों में मदद करता। अब्दुल्ला अक्सर उसे देखता और हैरान होता कि दौलत और आराम के बावजूद लड़के के चेहरे पर वही सुकून था जो भूख के दिनों में था। वक्त गुजरता गया। अमीन बड़ा होने लगा। अब्दुल्ला ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, किताबें दिलवाईं। अमीन को इल्म से मोहब्बत हो गई। वो रात रात भर पढ़ाई करता। हर नई चीज के साथ वो अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसका यकीन और मजबूत होता गया। एक दिन बगदाद में कैद आ गया। अनाज महंगा हो गया। लोग भूखे मरने लगे। ताजिरों ने अनाज छुपा लिया ताकि महंगा बेच सकें। अब्दुल्ला के पास भी बहुत ज्यादा अनाज था। उसके मशवरती लोगों ने कहा, अभी मत बेचिए और महंगा होगा। अब्दुल्ला परेशान था। उस रात उसने अमीन को बुलाया और पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अमीन ने बिना सोचे कहा, अल्लाह ने जो दिया है वो लोगों का हक भी है। अगर हम भूखों को भूखा रखेंगे तो बरकत चली जाएगी। अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। उस रात उसने फैसला किया कि अनाज सस्ते दाम पर बेचा जाएगा। शहर के गरीब लोगों के लिए मुफ्त अनाज भी बांटा गया। लोगों ने अब्दुल्ला को दुआएं दी। कुछ ताजिर हंस रहे थे कि उसने नुकसान कर लिया, लेकिन कुछ ही महीने बाद तिजारत का रुख बदला। अब्दुल्ला की दुकान पर बरकत ही बरकत थी। जो नुकसान दिख रहा था वो कई गुना फायदे में बदल गया। अब्दुल्ला समझ गया कि यह सिर्फ तिजारत नहीं, अल्लाह का इनाम है, और इस यकीन की बुनियाद अमीन ने रखी थी। वक्त के साथ अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया। एक दिन वो बीमार पड़ा। उसने अमीन को पास बुलाया। बेटा, उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन तुम जैसे यकीन वाले को नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरी तिजारत तुम संभालो। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, उसने कहा। अगर वो चाहेगा तो मैं ईमानदारी से संभालूंगा। अब्दुल्ला कुछ दिन बाद इस दुनिया से चला गया। शहर ने एक बड़ा ताजिर खो दिया। अमीन ने तिजारत संभाली, लेकिन उसने कभी अपना असल नहीं भूला। वो वही छोटा सा लड़का रहा जो भूख में भी अल्लाह पर भरोसा करता था। सालों बाद बगदाद के लोग कहानी सुनाते थे एक यतीम की, जिसका कोई नहीं था लेकिन अल्लाह था। लोग अपने बच्चों को सिखाते थे कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज यकीन है। अमीन अक्सर रात को दरिया के किनारे जाता, आसमान के तारे देखता और दिल ही दिल में मां का शुक्र अदा करता। उसके लबों पर एक ही जुमला होता, या अल्लाह तू काफी है। और बगदाद की हवाओं में ये कहानी रह गई कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी यतीम नहीं रहता।